नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का दो टॉपिक रहेगा। बेसिकली बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि सर एसएससी-जीडी के तहत जो सीएपीएफ में मान लीजिए एसएसबी, बीएसएफ, सीआईपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इसमें जो जाता है वो उसका ड्यूटी कहाँ होता है, बेसिकली कितने किलोमीटर के एरिया किस बॉर्डर पर रहता है। और सेकेंड बात है, बहुत सारे हमसे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि सर एसएससी-जीडी लड़कियों के लिए कैसा है। तो इसी टॉपिक में मैं बात करूँगा। इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ज़मीनी सीमा देखा जाए तो मुख्य रूप से 7 देश इंडिया से मतलब ज़मीनी सीमा बनाते हैं और बाकी कोस्टल एरिया है मतलब समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा पर जो सीएपीएफ के अंदर भर्ती होती है या एसएससी-जीडी की तरफ भर्ती होती है उसके लिए समुद्री सीमा नहीं है, वो अलग से कोस्टल गार्ड का भर्ती होता है। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्लस जो अभी फ़िलहाल में अफ़गानिस्तान बॉर्डर है जो इंडिया से तो सीमा बनाती है लैंड सीमा, लेकिन वो अभी पीओके में पड़ती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पड़ती है। तो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। भविष्य में कभी छूटेगा तो फिर हम ही लोग को मिल जाएगा, लेकिन जब तक है टोटल 6 है जो ज़मीनी सीमा बनाता है, जिसमें सबसे बड़ा है बांग्लादेश, वहाँ पे आपको बीएसएफ रहती है। उसके बाद पाकिस्तान, वहाँ पर भी बीएसएफ रहती है। फिर नेपाल बॉर्डर मतलब एसएसबी, भूटान बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर और चाइना बॉर्डर, इस पर आईटीबीपी रहती है। तो मुख्य रूप से यही है जो मतलब 15,000 किलोमीटर की सीमा को मतलब एसएससी-जीडी के तहत जो भर्ती होती है उसमें भी अभी सीआरपीएफ का नहीं है। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगता है और सीआईएसएफ ये इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री का मतलब गार्डिंग करते हैं। तो मुख्य रूप से ज़मीनी सीमा को सुरक्षा देने के लिए सिर्फ 3 ही फौज है, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ। दोनों को 2-2 देश के बॉर्डर मिला हुआ है, जिसमें से एसएसबी जो है उसको नेपाल और भूटान थोड़ा पीस एरिया में। आप देखेंगे तो बिहार और यूपी में जो लगा हुआ है सीमा नेपाल बॉर्डर से, वही थोड़ा सा मतलब प्लेन एरिया में है। बाकी सारा फौज जहाँ भी है वो पहाड़ी एरिया में है। आईटीबीपी का तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम ही है क्योंकि वो बर्फीली एरिया में रहता है। अब मैं ये एक मैप लगा देता हूँ, मैप में आप देख लीजिए, इधर सारा पहाड़ी है। म्यांमार बॉर्डर पर बांग्लादेश बॉर्डर भी पहाड़ी है लगभग बहुतों जगह, बाकी कुछ जगह नहीं है, जैसे त्रिपुरा साइड में पहाड़ी है, पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा है वो जो पहाड़ी इलाका नहीं है। और पाकिस्तान बॉर्डर तो पूरा पहाड़ी ही है। आईटीबीपी दोनों तरफ, इधर चाइना बॉर्डर पर चाहे म्यांमार बॉर्डर पर, ये दोनों तरफ इसको बर्फ़ ही मिलता है। कुछ एसएसबी को भी भूटान बॉर्डर पर बर्फ़ मिलता है इस इलाका में, और नेपाल बॉर्डर पर इस इलाका में आपको थोड़ा सा पहाड़ी देखने को मिलेगा, बर्फ़ देखने को मिलता है। बाकी सारा प्लेन एरिया है। सीआईएसएफ है इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे बहुत सारे दोस्त अगर कभी फ्लाइट से सफ़र किए होंगे तो आपको देखने को मिल गया होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पर ज़्यादातर पे सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। कुछ सीआरपी भी ड्यूटी करती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर सीआईएसएफ है। इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी जैसे भेल, सेल, गेल जो भी सरकारी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल इलाका में है, वहाँ पर भी सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। जितने भी आपको बिजली का प्लांट लगा है वो सारे पर सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। इसके अलावा एनआईए में भी मतलब एसएससी-जीडी के तहत हम जा सकते हैं। बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए एसएससी-जीडी में जाने में कितना मतलब सुरक्षा है, मतलब सुरक्षित है कि नहीं है, क्या एसएससी-जीडी के लिए। बहुत सारे दोस्त हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। 2-4 दोस्त ने हमसे ईमेल करके भी पूछा है कि सर एसएससी-जीडी के में जाना चाहती हूँ, मतलब लड़की फीमेल कैंडिडेट हमसे पूछी हैं कि हम जाना चाहते हैं, क्या कैसा रहता है ड्यूटी। देखिए कैंप में भी 2 भाग बांट जाता है, एक तरफ महिला बैरक, दूसरी तरफ जेंट्स बैरक, और दोनों के आसपास बहुत दूर तक लेना देना नहीं रहता है। लड़कियां अलग रहती है, लड़के अलग रहते हैं। लड़कियों की ड्यूटी अलग है, लड़कों का ड्यूटी अलग है। लड़कियों की ड्यूटी रात में बहुत कम, अगर लगता भी है तो कम से कम समूह में रहता है। कम से कम 2 आदमी का समूह रहेगा या ज़्यादा रह सकता है एक साथ। मतलब रात में जगह ड्यूटी लगता है, मैक्सिमम जगह तो रात में ड्यूटी नहीं लगता है। अगर लगा तो आप कम से कम 2 आदमी या 3 आदमी 4 आदमी, 2 से ज़्यादा रहेगा, जिससे आपको डरने की कोई बात नहीं रहता है। बहुत सारे दोस्त यही डर रहता है कि अगर हम मतलब मेरे सिस्टर जाती है या मेरी लड़की जाती है या मेरा कोई भी मतलब लड़की, अगर कोई लड़की भी है खुद से ये सोचती है कि अगर हम जाएंगे तो लड़कों के साथ ड्यूटी लग जाएगा तो थोड़ा सा ऑड फील होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहीं अकेला नहीं जाने दिया जाता है। बेसिकली आपका क्या है, अगर सीमा में कोई भी दंगा फसाद होता है, देखिए बॉर्डर पे मतलब बॉर्डर की ड्यूटी में सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा के काम नहीं है। एसएससी-जीडी में जो भी सीएपीएफ का है, सिर्फ बॉर्डर नहीं, उसके जहाँ कैंप रहता है उससे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का एरिया भी दे दिया जाता है, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिक और या मानव तस्कर या कोई भी इलीगल काम होता है
तो उसमें बॉर्डर में ज़्यादातर महिलाएं ही मतलब उस काम को अंजाम देती है। तो महिलाओं से निपटने के लिए लड़कियों की भर्ती होती है। बॉर्डर जहाँ भी है वहाँ पे जो एरिया बटा हुआ रहता है 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, मतलब कैंप और एरिया और वहाँ के बासिंदों को ध्यान में रखते हुए एरिया बांटा जाता है। अगर ज़्यादा घना बस्ती है तो वहाँ पे कम एरिया, अगर डेंस एरिया नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एरिया दे दिया जाता है उसी हिसाब से। तो बेसिक रूप से जो बॉर्डर में महिलाएं होती है, अगर वो गलत काम करती है तो उनको रोकने के लिए लड़कियों का मतलब जाना जरूरी होता है। तो वो बहुत कम 4 महीना 5 महीना में एक बार गए, नहीं तो नहीं गए। तो आपसे बेसिक रूप से कैंप का ड्यूटी लिया जाता है। कैंप के ड्यूटी में आपको अकेले कहीं ड्यूटी नहीं लगता है, जहाँ भी जाइएगा। बहुत सारे हमारे भाई ये भी सोचते हैं कि अगर मेरी सिस्टर है वहाँ जाती है तो उसके लिए सुरक्षा का क्या, मान लीजिए जब शादी होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे बीतती होगी फौज में। लड़कियों के लिए बेसिकली जेंट्स तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेता है, लड़कियों के लिए तो उसके लिए देखिए बहुत सारे प्रोसीजर है। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं जो बहाली आया है उसमें लगभग 2800 लड़कियों के बहाली है। अगर आप नहीं जाते हैं, आपकी सिस्टर नहीं जाती है, आपकी लड़की नहीं जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा है जो जाएगा। इसीलिए डरिए नहीं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे मतलब प्रिफरेंस भी दिया जाता है लड़कियों का। उस प्रिफरेंस के अंदर, उस कैटेगरी के अंतर्गत अब आ रहे हैं। बेहिचक भरिए और जाइए। अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब एक जो अंदर से प्राउड फील होता है वो वही व्यक्ति जान सकता है जो कुछ पैसा कमाता है और खुद के। रही बात शादी के बाद की ज़िंदगी क्या होती है, तो देखिए जेंट्स के लिए तो कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई भी जेंट्स पैरा मिलिट्री में है चाहे मिलिट्री में है तो उसको 10 या 15 दिन शादी के बाद जब बच्चा होता है तब 10 या 15 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन लड़कियों के लिए इस तरह का नहीं है। लड़कियों के लिए पहले था 6 महीना। देखिए किसी भी फौज में शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन शादी के बाद जब एक लड़की मतलब अगर लड़की फीमेल है, फौज में है, उसका शादी हुआ है, जब बच्चा पैदा होते समय उनको पैटर्निटी लीव के रूप में 6 महीना का छुट्टी 2 बार मिलता है। मतलब 2 ही बच्चा, सरकारी काम में तो 2 ही बच्चे चाहिए। और जेंट्स को जो मतलब मान लीजिए हम लोग हैं, अगर हम लोगों का जब शादी होगा बच्चा होता है उस समय 15 दिन का PL मिलता है, पैटर्निटी लीव भी मिलता है। तो महिलाओं के लिए डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि अगर हमारी सिस्टर है, मान लीजिए वहाँ गई, शादी के समय क्या होगा, शादी के समय बच्चा भी होता है, फैमिली भी बनाना पड़ता है, फैमिली प्लानिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना छुट्टी मिलता है। तो उसके लिए 6 महीने की छुट्टी मिलता है, मतलब 2 बार मिलता है 2 बच्चों के लिए। और जेंट्स का 15-15 दिन का 2 बार का मिलता है। अब रही बात, बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछेंगे कि सर मान लीजिए शादी हुआ, मतलब लड़की का नौकरी लग गया और शादी हुआ, तो 6 महीने में बच्चा पला जाएगा क्या? 6 महीने के बाद तो फिर हमको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा। अगर लड़की है, मान लीजिए अगर आप गार्जियन हैं, गार्जियन देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो अगर आपकी लड़की का चाहे आपके सिस्टर का कहीं भी नौकरी लग जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कीजिएगा। लड़कियों को बोल दीजिए कि आप उधर देख लो, जिस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट में। मान लीजिए BSF में है तो BSF के लड़का से शादी करेगी तो उसको अपने बच्चा पालने का चाहे फैमिली परमिशन उसको आसानी से मिल जाएगा। प्लस फैमिली परमिशन मिलना ही मिलना है। जब पति पत्नी एक साथ जब ड्यूटी करते हैं तो उनको क्वार्टर मिल जाता है। क्वार्टर मतलब कैंप के अंदर, नहीं तो कैंप के अंदर नहीं मिल पाता है तो बाहर में आपको परमिशन मिल जाता है। अगर वही दूसरे डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि BSF में है और SSB के लड़का से शादी कर लिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी का ये नहीं बनेगा। बाद में जब फैमिली प्लानिंग होगी, मतलब बच्चे वगैरह होंगे, तो बच्चे को पालने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि 6 महीने का छुट्टी तो मिलेगा, आप 6 महीना आराम से काट के चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो आप समझ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर नौकरी करना चाहते हैं किसी भी फौज में, तो कोशिश कीजिए। देखिए कोई बात नहीं, पहले के ज़माना था कि मम्मी पापा जो खोज के दे देते थे वो कर लेता था, लेकिन आज के समय में अगर नौकरी के साथ साथ ये आप सोचेंगे कि नहीं मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, कोई बात नहीं, आप मम्मी पापा से पूछ लीजिए, मम्मी पापा को सहमत कर लीजिए, उसके बाद अपने शादी कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कास्ट में, अपना भी कास्ट है, आप जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट में लड़का बहुत सारे मिल जाएंगे। अपना डिपार्टमेंट में कोशिश यही करना है कि अपने डिपार्टमेंट में ही शादी करना है, ना दूसरा डिपार्टमेंट में भी नहीं और सिविल व्यक्ति से भी नहीं तो वही है 6 महीने मतलब आपको जो छुट्टी, जो जनरली छुट्टी मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो छुट्टी वही मिलता है साल में 15 दिन CL और 60 दिन EL, टोटल 2.5 महीना से 3 महीना आप छुट्टी जाएंगे।
उसके बाद अगर फैमिली प्लानिंग हो गया, बच्चा वगैरह हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अगर साथ में रहते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे जानकारी मिल गई होगी और मोटिवेट हुए होंगे। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो एरिया देख रहे हैं, अभी शाम 7:45 हो रहा है, अभी शाम के 7:45 हो रहा है। अभी देख लीजिए, पीछे मकान दिख रहा है, वहाँ लाइट नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे लाइट में खड़ा हूँ। आज मौसम बारिश का लगा है, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया, नहीं तो यहाँ पे 8 बजे तक दिन ही रहता है। चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।